कालू भैया, आप दूर के जंगलों में दूध बेचने जाते हो। अगर आम का पेड़ मिले तो मुझे खबर करना, मेरा आम खाने का बहुत मन है। टोनी, दिमाग तो सही है तेरा। ये आम का सीजन नहीं है जो तुझे आम खाने को मिल जाएंगे। टोनी बहन, आप चिंता ना करें। अगर मुझे कहीं आम मिलेगा तो मैं आपको जरूर ला कर दूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और चिड़िया मिट्ठू तोते के पास चली जाती है और उससे भी आम के बारे में बात करती है। चिड़िया बहन, आम तो आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ और ही खा लें। नहीं मिट्ठू तोते, मेरा आम खाने का बहुत मन है। अगर आपको कहीं आम दिखे तो मेरे लिए एक तोड़ लाना। ठीक है चिड़िया, अगर मुझे कहीं आम मिलेगा तो मैं जरूर लाऊंगा। ऐसे कहकर चिड़िया आम खोजने चली जाती है। वो दूर दूर तक आम की खोज करती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कहीं भी उसे आम का पेड़ नहीं मिलता। वो निराश होकर अपने घर आ जाती है। चिड़िया बहन, मैंने दूर दूर तक आमों के पेड़ पर नजर डाली, लेकिन कहीं भी मुझे आम नहीं मिला। हाँ कालू भैया, मैंने भी सारा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे भी कहीं दूर दूर तक आम नहीं मिले। चिड़िया, क्यों ना हम कबूतर के पास चलते हैं। वो दूर दूर के जंगलों में चूड़ी बेचने जाता था, उसे आम के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है कालू भैया, हम कबूतर के ही घर चलते हैं। फिर वह दोनों कबूतर के घर चले जाते हैं और उसे आम के बारे में पूछते हैं। हमारे जंगल में तो आपको कहीं आम नहीं मिलेगा। अगर आम ही खाने हैं तो दूर के जंगलों में जाना पड़ेगा। चलो हम अभी चलते हैं। लेकिन अब तो रात होने वाली है, हमें कल सुबह जाना चाहिए। हाँ कबूतर भैया, कालू भैया ठीक कह रहे हैं। हमें कल ही दूसरे जंगल जाना चाहिए। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। टूनी को रास्ते में मिट्ठू तोता मिल जाता है। टूनी बहन, मुझे कहीं भी आम नहीं मिला, क्या आपको आम मिल गया? नहीं मिट्ठू तोते, मुझे कहीं आम नहीं मिला। शायद वहाँ हमें आम मिल जाए। ठीक है चिड़िया, मैं भी आपके साथ कल आम खाने जाऊंगा। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे रोज वे सभी पक्षी जंगल जाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, मैंने तो अपने साथ पानी भी ले लिया है। क्या पता दूर के जंगलों में पानी मिले या ना मिले। अरे वाह मिट्ठू तोते, आप तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हो, जो पानी भी साथ ले आए। मिट्ठू तोता तो बस पानी ही लाया है, और मैं तो पानी के साथ साथ छाता भी लाया हूँ। ये छाता मुझे धूप से बचाएगा। कालू भैया, अब हम चलते हैं। ना जाने आने जाने में कितना समय लग जाए। ऐसे बातें कर वो तीनों दूर के जंगल के लिए ऊंची उड़ान भरते हैं और दूर दूर तक अपनी नजर रखे उड़े जाते हैं। दोस्तों, मुझे तो कहीं भी आम नहीं दिखाई देता। लगता है हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। लगता है धूप में उड़ उड़ कर कालू थक गया है और वैसे कहता है कि मैं छाता लेकर आया हूँ। मिट्ठू, मैंने कब कहा कि मैं थक गया? लगता है तू थक गया है जो ऐसे बातें कर रहा है। कालू देख लेना, मैं सबसे आखिर तक उड़ूंगा। रुकोगे तो आप, वो भी अपनी सांस फुलाकर। ऐसे उड़ते उड़ते वो अपने जंगल से काफी दूर आ जाते हैं और सूरज भी सर पर चढ़ा हुआ था। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। सारे पक्षियों को उड़ते उड़ते पसीना आ जाता है। अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद उड़ेंगे, और मुझे प्यास भी तेज लगी है। हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत थक गया हूँ। और सभी पानी पीते हैं। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, वरना प्यास के मारे गला ही सूख गया था। अच्छा हुआ जो आप दोनों पानी साथ ले आए, वरना अब पानी ढूंढने जाते तो प्यासे ही मर जाते। मैं तो कहता हूँ अब 1 घंटा आराम कर लें, फिर उसके बाद उड़ेंगे। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। 1 घंटे आराम करना ठीक रहेगा। वैसे भी दोपहर का समय है और धूप भी तेज है। ऐसे बातें कर वो सभी
पक्षी लेट जाते हैं और उनकी आंख लग जाती है, लेकिन कबूतर उन्हें 1 घंटे बाद जगा देता है। उठो, आप सब उठ जाओ, ये सोने का समय नहीं है। कबूतर, आँख कब लग गई ये तो पता ही नहीं चला। अब चलो जल्दी जल्दी उड़ते हैं। फिर वो सभी पक्षी उड़ जाते हैं और उन्हें दूर के जंगलों में एक आम का बाग दिखाई देता है। दोस्तों, वो रहा आम का बाग, शायद इसमें आम जरूर लगे होंगे। फिर वह तीनों आम के बाग में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें एक भी आम दिखाई नहीं देता। लगता है इतनी दूर आना वेस्ट गया, अब आम तो कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे तो लगा था कि यहाँ ढेर सारे आम होंगे और टोकरी भर के घर ले जाऊंगा। चिड़िया बहन, अब घर चलो, जब कुछ महीने बाद आम लगेंगे तो जी भर कर खाना। हाँ टूनी बहन, कालू ठीक कह रहा है, जब आम लगे तो जी भर कर खाना। फिर वो सभी पक्षी निराश होकर लौटने लगे थे कि तभी चिड़िया की नजर पेड़ों के बीच जाती है। एक आम उसे लगा दिखाई देता है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और आम के पेड़ के पास चली जाती है। दोस्तों, मुझे आम मिल गया। हाँ चिड़िया, ये आम पत्तों में छिपा रह गया, इसलिए इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। चिड़िया, अब पेट भरकर आम खाना, आपकी किस्मत का आम मिल ही गया। चिड़िया, अब आम को खा लो और हमें बताओ आम कितना मीठा है। लेकिन मिट्ठू तोते, ये आम बहुत गर्म हो रखा है, अभी इसे खाने में स्वाद नहीं आएगा। हाँ चिड़िया, आप ठीक कह रही हो, इसे घर ले जाकर ठंडे पानी में डुबो देना और फिर बाद में खाना। फिर वो सभी पक्षी अपने जंगल लौट आते हैं। दोस्तों, आप सभी मेरे घर चलो, इस आम को बांटकर खा लेते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, इस आम को आप ही खाओ, एक आम को किस किस को बांटोगी। कालू जी, मिल गया उस चिड़िया को आम। मैंने तो आपसे मना किया था कि आम कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी आप उसके साथ चले गए। गोरी, चिड़िया को आम मिल गया, लेकिन बहुत दूर गए थे तब जाकर मिला। क्या कहा कालू जी, चिड़िया को आम मिल गया, फिर आप क्यों नहीं लेकर आए? क्या मेरा आमों पर से परहेज था? सिर्फ एक आम था पेड़ पर, तो हमने चिड़िया को ही लेने दिया। तो क्या वो सारा आम चिड़िया ही खा गई? नहीं गोरी, आम बहुत गर्म था, चिड़िया उसे ठंडा करके खाएगी। कालू की ये बात सुनते ही गोरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया वो आम खाने ही वाली थी कि गोरी कौवी झट से वह आम छीन लेती है। मेरा पति कालू गया था इस आम को ढूंढवाने, तो इस आम पर मेरा हक है। यह कहकर गोरी कौवी आम लेकर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाती है और सारा आम खा जाती है। गोरी बहन, आपने अच्छा नहीं किया, सारा आम खुद ही खा गई, थोड़ा तो मुझे दे देती। टूनी, आम बहुत मीठा था इसलिए बचा नहीं, पर तू ये गुठली चूस ले, मीठा स्वाद तो आ ही जाएगा। गोरी कौवी वो गुठली चिड़िया के पास फेंक कर चली जाती है। चिड़िया निराश मन से भोजन खाकर सो जाती है। वो जब सुबह उठती है तो उसे अपने आंगन में आम का बड़ा पेड़ दिखाई देता है और उस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। अरे, ये आम का पेड़ मेरे आंगन में कहाँ से आया और इस पर कितने सारे आम लगे हुए हैं? चिड़िया यह सब सोच ही रही थी कि तभी आम का पेड़ बोलने लगता है। चिड़िया, मैं एक जादुई आम था, मेरी गुठली को यहीं पर फेंका गया, इसीलिए मैं यहीं पर उग गया। पेड़ की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और जी भरकर आम खाती है। वो एक टोकरी आम भरकर अपने दोस्तों को भी खिलाने जाती है। फिर सभी पक्षी पेट भर आम खाते हैं और जादुई आम का पेड़ पाकर बहुत खुश होते हैं।
पति जी, ये सूखा दाना खा के मेरा मुंह छिल गया। कभी तो अपनी सुंदर पत्नी को कोई रसीला फल खिला दिया करो। गौरी जी, कुछ पता भी है आपको? मैं ये सूखा दाना कितनी दूर से लाता हूँ। गर्मी में उड़ते उड़ते बेहाल हो जाता हूँ, जब जाकर कहीं मुझे ये सूखा दाना मिलता है। जितनी मेहनत आप ये सूखा दाना लाने में करते हो, कभी मीठा फल भी ले आया करो, जिसे मैं पेट भर खा सकूं। आप खोज के दिखाओ एक दिन मीठा फल, तब मैं मानूं। चलो तो कालू जी, आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि गौरी किसको कहते हैं। ऐसे बातें कर कालू और गौरी फल की तलाश में निकल जाते हैं। दोपहर का समय था, धूप सीधे उनके सर पर पड़ रही थी और वे दोनों तेज धूप में उड़े जा रहे थे। हाय, मर गए। इस तेज धूप में कालू जी मर गए। जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। गौरी, अब पता चला सूखे दाने की अहमियत क्या है। हाँ हाँ, अब चुप करके मेरे लिए पानी लाओ, मेरा गला सूख गया। यहाँ आपको कहीं पानी दिखाई देता है जो मैं आपके लिए पानी लाऊं? गौरी तो पानी के लिए तड़प रही थी कि तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। उसके पास पानी का एक घड़ा था। गौरी तो बिना कुछ कहे घड़े को ले लेती है और पानी पीना शुरू करती है। अरे गौरी, आराम से पानी पियो, जमीन पे ना गिर जाए मेरा पानी। मिट्ठू तोते, आज तो तुझे शाबाशी देने का दिल कर रहा है, जो इस गर्मी में तू अपने साथ पानी लेकर घूम रहा है। गौरी, मैं जहाँ भी जाता हूँ पानी अपने साथ ले जाता हूँ। क्या पता भोजन मिले या ना मिले, पर ऐसी गर्मी में पानी तो पी ही लेता हूँ। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी और कालू फल की तलाश में थोड़ा और आगे उड़ते हैं कि तभी गौरी कौवी को अंगूरों से भरी फसल दिखाई देती है। ओए कालू, वो देख, पूरा खेत अंगूरों से भरा पड़ा है। चलो हम एक दो झुग्गे तोड़ लाते हैं। हाथ भी मत लगाना उन अंगूरों को, चिड़िया के पति टुन्नू चिड़े का है वो खेत। हटो कालू जी, मैं नहीं डरती किसी से भी। मैं अभी चिड़िया के खेत से अंगूर चुरा के लाती हूँ। गौरी, चिड़िया का पति चोरी करने वाले पक्षी को अपने खेत में भगा भगा कर मारता है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं। कालू की ये बात सुनकर तो गौरी कौवी डर जाती है और उदास मन से कौवे से कहती है, कालू जी, मैं एक भी अंगूर चोरी नहीं करूँगी, बस अंगूरों को दूर से देखूंगी। चलो मेरे साथ खेत में चलो। ठीक है गौरी, अंगूरों को बस देखना, तोड़ना मत। वो टुन्नू चिड़ा यहाँ आता जाता रहता है। फिर वह दोनों अंगूर के खेत के पास चले जाते हैं। गौरी अंगूरों को निहार रही थी कि तभी दो उल्लू कालू को झाड़ियों में छिपे दिखाई देते हैं। गौरी, वो देखो, उल्लू कैसे झाड़ियों में छिपे बैठे हैं। शायद आपकी तरह अंगूरों को देखकर ही अपना पेट भर रहे हैं। कालू जी, मैं अभी इन उल्लुओं की खबर लेती हूँ। ये वही उल्लू हैं जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। ऐसा कहकर गौरी कौवी उन उल्लुओं के पास चली जाती है और गुस्से से उनसे कहती है, छपरी उल्लुओं, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अंगूर चोरी कर रहे हो, अभी चिड़िया को बुला के लाती हूँ। नहीं गौरी कौवी, उस टुन्नू चिड़े को मत बुलाओ, हम थोड़े ना चोरी कर रहे हैं, हम तो बस इन अंगूरों को देख रहे हैं। गौरी, जाने दो इन्हें, ये भी उस टुन्नू चिड़े के डर से इन अंगूरों को बस देख रहे हैं। हाँ गौरी, ये कौवा ठीक कहता है, उस टुन्नू चिड़े के होते हुए भला कौन अंगूर चोरी कर सकता है। अब हमें जाने दो। मेरा पति कालू है ये, क्या तुम दोनों को अंगूर खाने हैं? हाँ हाँ, अंगूर ही तो खाने हैं हमें, पर गौरी तुम्हारे थोड़े ना है ये अंगूर जो हमें खिला दोगी।
मेरे पास एक आइडिया है। तुम दोनों खेत से अंगूर तोड़ के लाओ और हम यहाँ से नजर रखते हैं। जैसे ही हमें कोई आता दिखाई देगा तो हम जोर से सीटी बजा देंगे और तुम दोनों भाग जाना। ठीक है, हमें ये सौदा मंजूर है। अब हम जाते हैं अंगूर लेने। फिर दोनों उल्लू अंगूर लेने खेत में चले जाते हैं। वो अंगूरों को खाने लगते हैं कि तभी कालू कौवा जोर से सीटी बजाता है। ओए बिल्लू यार भाग, लगता है चिड़ा आ गया। वे दोनों तुरंत ही खेत से बाहर निकल जाते हैं और वापस से कालू गोरी के पास आ जाते हैं। कालू, तूने सीटी क्यों बजाई? चिड़िया के घर से तो कोई भी नहीं आया। अंगूर तोड़ के लाने की बात हुई थी, ना कि उन्हें गपागप खाने की। ठीक है, पहले हम अंगूरों को तोड़ेंगे और फिर बाद में बांट लेंगे, लेकिन अब झूठे झूठे को सीटी मत बजाना। नहीं नहीं, पहले तुम कुछ अंगूर हमें दे जाना और बाद में खुद तोड़कर खा लेना। उल्लू गोरी की यह बात मान लेते हैं और खेत में चले जाते हैं। वो कुछ अंगूर गोरी और कालू को दे जाते हैं। कालू गोरी का तो पूरा ध्यान अंगूर खाने में था कि तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम उल्लुओं ने मेरे अंगूर चोरी करे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा खेत में पड़ा डंडा उठाता है और उल्लुओं की खूब पिटाई करता है। गोरी भागो यहाँ से, टुन्नू चिड़ा आ गया और देखो उल्लुओं की कैसे पिटाई कर रहा है। उल्लुओं को ऐसे पिटते देख गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं और उल्लू भी वहाँ से जैसे तैसे भाग जाते हैं। जाते कहाँ हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चोर उल्लुओं। गोरी जी, बेचारे उल्लुओं को कितनी मार पड़ी है। चाहे कुछ भी हो, पर अंगूर खाने में तो मजा ही आ गया। हम कल भी अंगूर खाने जाएंगे। मुझे नहीं लगता दोबारा से वो उल्लू खेत पर आएंगे। आएंगे कालू जी, वो दोनों आएंगे। अंगूर खाकर गौरी कव्वी बहुत खुश थी। वो अपने घोंसले में सो जाती है। अगली सुबह फिर वे दोनों उल्लुओं का वहीं इंतजार करते हैं और काफी समय के बाद वे दोनों उल्लू वहाँ आ जाते हैं। आ गए आप? मैंने तो सोचा था कि पिटाई खाने के बाद आप अंगूरों को भूल जाओगे। गोरी, पिटाई तो खाई, परंतु साथ में मीठे मीठे अंगूर भी तो खाने को मिले। इस गर्मी में और क्या चाहिए। अब जाओ और अंगूर तोड़ो, पहले हमें दे जाना, बाद में खुद खाना। जाते हैं, पर इस बार अंगूर खाने में मत लगे रहना। उन दोनों को भी देखना, कल की तरह हमें टुन्नू से मत पिटवा देना। हाँ हाँ, पूरा ध्यान रखेंगे। अब जाओ तो सही और अंगूर लाओ। उल्लू अंगूर तोड़ने खेत पर चले जाते हैं। एक उल्लू अंगूर तोड़कर गोरी कालू को दे जाता है, परंतु गोरी कालू आज भी अंगूर खाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि चिड़िया और उसके पति को आते हुए नहीं देख पाते। टुन्नू जी, ये उल्लू तो हमारे अंगूर चोरी कर रहे हैं। रानू जी, ये वही उल्लू हैं जिन्हें मैंने कल पीट कर भगाया था, पर आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। टुन्नू गुस्से में उन उल्लुओं को पकड़ लेता है और उन्हें खूब पीटता है। यह देखकर कालू और गोरी तो फिर से भाग जाते हैं। टुन्नू जी, मुझे तो लगता है इन दोनों के साथ कोई और भी शामिल है, तभी तो ये बिना डरे खेत में चोरी करने आते हैं। उल्लुओं, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कौन पक्षी है, वरना आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो दोनों कालू और गोरी हमें पिटता देख रोज भाग जाते हैं। अब हमें जाने दो, हम कभी भी आपके खेत से चोरी नहीं करेंगे। उल्लुओं, कल आप दोनों कालू और गोरी को अंगूर लेने खेत पर भेजना और खुद छिप कर देखना। ठीक है, कल हम ऐसा ही करेंगे। उन दोनों की वजह से हमें रोज मार लगती है और वह अंगूर खाकर भाग जाते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा उन्हें जाने देता है। वो उल्लू अपने घर चले जाते हैं और दूसरे रोज सुबह होते ही फिर से खेत पर आ जाते हैं।
तुम दोनों बहुत बुरे हो, हमें रोज पिटवाते हो। आज हम ध्यान रखेंगे। और गोरी, तुम अंगूर तोड़ने खेत में जाओ। ठीक है, आज हम तोड़ लाते हैं, पर चिड़ा के आते ही सीटी बजा देना। नहीं गोरी, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं चिड़ा ने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत पीटेगा। कालू, चिंता मत करो, हम तुम्हारी तरह भुक्कड़ रही हैं। जैसे ही हमें कोई आता दिखाई देगा, हम सीटी बजा देंगे और आप दोनों भाग जाना। अब चुप करके मेरे साथ चलो, इतना भी क्या डरना। ऐसे कहकर वे दोनों खेत पर चले जाते हैं और अंगूर तोड़ते हैं। रानो और उसका पति वहीं छिपकर सब देख रहे थे। वो कालू गोरी को देखकर तुरंत ही बाहर आते हैं। मर गए कालू जी, मर गए। उल्लुओं ने सीटी नहीं बजाई, अब ये टुन्नू चिड़ा हमारा बैंड बजाएगा। तो वो तुम दोनों हो जो उल्लुओं के साथ मिलकर हमारे अंगूर चोरी करके खाते हो। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसे कहकर टुन्नू चिड़ा उन दोनों की खूब पिटाई करता है।